गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव, खमांगनी ऑल ऑफ यू। तो आज मैंने मंडे का फास्ट किया है। मैं आ गई थी जयपुर और ये व्लॉग मेरा लेट आएगा क्योंकि एडिटिंग जो ननिहाल वाले व्लॉग थे वो एडिटिंग वगैरह करने में मुझे टाइम लग गया। तो आज मैंने सोमवार का फास्ट किया है। तो चलते हैं झारखंड महादेव, मैं आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूँ। तो चलो मिलते हैं आगे। झारखंड मोड़ से अंदर एंटर हो गई हूँ। गाड़ी पार्क करेंगे, आगे प्रसाद लेंगे, फिर मंदिर में चलेंगे। तो मैंने कर दी है गाड़ी पार्क और धूप देखो 8:30 ही हुई है और धूप इतनी तेज है। तो मैं पहन के आई हूँ आज राजपूती। पूजा करने के बाद में घर जाके फिर कपड़े चेंज करूंगी। तो चलो मिलते हैं, मंदिर के पास में जाती हूँ फटाफट क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है। गाड़ी मैंने पहले ही पार्क कर दी। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ गेट पे। और ये सामने है मंदिर। मंदिर का काम चल रहा है। तो चलो अंदर चलते हैं, बहुत भीड़ है, आज मंडे है ना इसलिए। मैं मंदिर के अंदर जल चढ़ा के आ गई। देखो कितनी भीड़ हो रही है। अंदर है शिवलिंग। अब इधर चलते हैं। तो देखो ये सामने से मैं वीडियो बना रही हूँ। सामने देखो कितनी भीड़ हो रही है। मैं भी अंदर जाके जल चढ़ा के आई बट कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं था। ये देखो मतलब मंडे है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। मंडे को कितने लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए। वैसे काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे झारखंड महादेव के, तो लेकिन मंडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जो लोग झारखंड महादेव नहीं आए उनको मैं आरती दिखा देती हूँ महादेव की, झारखंड महादेव मंदिर की। जयपुर आओ तो झारखंड महादेव मंदिर ज़रूर आके जाना। जो भी महादेव का इष्ट करते हैं वो तो ज़रूर आके जाए। पूजा कर दी अच्छे से। आप लोगों ने आरती भी देख ली, आप लोगों को भी मैंने दर्शन करवा दिए। तो अब निकलेंगे घर के लिए। मुझे आए हुए 2 घंटे हो गए यहाँ पे क्योंकि आज मंडे था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। तो चलो अब निकलेंगे घर के लिए, फिर मिलते हैं आगे। गाइस टाइम हो रहा है 10:30 और मैं अब गाड़ी के पास जा रही हूँ। और धूप आप लोगों को दिख रही है, बहुत तेज धूप है। ऐसे लग रहा है जैसे दोपहर की 2-3 बज रही हो। तो खमागनी ऑल ऑफ यू, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको।
तो मैंने जोत कर ली। अब जोत करने के बाद में आरती वारती करने के बाद में मैंने सोचा व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ना सामान पूरा बाजूट वगैरह जमाने में इनमें टाइम लग गया, इसलिए मैं आप लोगों को आरती नहीं दिखा पाई। तो मैंने 9 दिन के लिए नौरता बिठाया, लेकिन मैं व्रत उठते बैठते ही करूँगी, 9 दिन के नवरात्रा नहीं करूँगी, क्योंकि मम्मी आ रहे हैं मेरे कल, मम्मी और पिंकी और भाभी से मेरे उज्जैन रहे गोर, तो मैं जाऊँगी कल वहाँ पे, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, मैं जहाँ तक कोशिश करूँगी मेरे व्लॉग कंटिन्यू आए। और एक्चुअली मैं कल वाले व्लॉग में ये वाला व्लॉग ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं मंदिर से आने के बाद में कपड़े चेंज करके ऑफिस चली गई, फिर मैं व्लॉग शूट कर ही नहीं पाई, व्लॉग बना ही नहीं पाई मैं, और फिर थक गई थी भयंकर वाली। और आज भी सुबह उठती बस पूजा वूजा की तैयारी वगैरह में लग गई, तो अब फटाफट कुछ करके फ्रूट वगैरह कुछ खा के और फिर मैं जाऊँगी ऑफिस, उसके बाद में मिलते हैं आगे आपसे। तो गाइज मैं ऑफिस से आ गई, ऑफिस से आके मैंने चाय पी ली और मेरे जो पेंडिंग काम थे काफ़ी जो वो मैंने किए हैं, क्योंकि गांव से आने के बाद में मेरा घर भी फैला पड़ा था और मेरे काम वाली जो आंटी आते हैं वो भी नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है, उनकी बीपी की कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा लोड हो रखा है, मेरा पूरा तो घर का काम हो रखा है आदि का भी, और फिर मेरे बाहर के जो पेंडिंग काम है वो, मेरे ऑफिस के काम, इधर जो मैंने व्लॉग बनाए थे, जो मेरे ननिहाल के व्लॉग है उनको एडिटिंग करना, अपलोड करना, उसके लिए 2 से 3 घंटे चाहिए। और फिर फैमिली से, घर से किसी का फ़ोन आ जाता है तो 10 मिनट बात करो, तो मतलब वो भी मैं मुश्किल से निकाल पा रही हूँ। ये कंडीशन हो रखी है मेरी अभी, क्योंकि मैं 10 दिन गाँव रुक के आई हूँ, और गाँव से आने के बाद में इतने तो मेरा घर फैला हुआ पड़ा और इतने पेंडिंग काम पड़े हैं कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। यहाँ तक कि मेरे मासी का लड़का जो बिस्सू दादा है मेरा उसके मेरे पास में कंटिन्यू 3-4 दिन से फ़ोन आया, तब जाके मैंने फ़ोन रिसीव करके उनसे मैंने बात करी है। उन्होंने मुझे कहा कि इतनी क्या बिजी हो रही है, लेकिन अब वही बात है ना, किसको क्या बताए, मतलब कितना काम का लोड रहता है, बहुत ज़्यादा लोड रहता है, क्योंकि घर का काम भी हो जाता है। अब मैं जैसे ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैं जैसे ननिहाल का मैंने कल परसों अपलोड किया, तो उसको एडिटिंग करके अपलोड करने के लिए मुझे 3 घंटे लगे उसके अंदर, वो भी है, घर के काम भी है, बाहर का काम भी है, ऑफिस का काम भी है। तो इसके लिए ना टाइम का बहुत अभी वो चल रहा है, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा गाँव से आने के बाद में। और फिर गाँव से आने के बाद में 1-2 दिन तो मेरा मन भी नहीं लगा, क्योंकि वहाँ इतने लोग, इतने सारे सब, पूनम जीजा, भाई सिस्टर वगैरह, पास में गार्डन है, शोर शराबा हो रहा है। मैंने सोचा बालकनी में बैठती हूँ, वही मेरी फेवरेट जगह, मैं आके बैठी थी बढ़िया, पास में मेरीज गार्डन है, तो म्यूजिक वगैरह स्टार्ट हो गया है। तो कल मम्मी वगैरह आएंगे, अभी आज मैंने फास्ट कर रखा है, तो मैं चाय वाय पी के, ऑफिस से आके चाय पी के बालकनी में बैठी हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। और एक्चुअली मैं फास्ट करती हूँ उस दिन मुझे हेडक होता ही है, तो मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है। इन दिनों में नींद भी ढंग से नहीं हो पा रही है। गांव थी तब भी मेरी नींद टाइम से नहीं सो पाते थे, ना उठने का टाइम ना सोने का टाइम, और यहाँ पे तो काम की वजह से मैं लेट सो रही हूँ। कल मैंने मशीन वगैरह लगाई, तब भी मैं रात को 1 बजे सोई हूँ। मतलब बहुत सारे काम होते हैं, आप लोगों को पता ही है। और व्लॉग अभी मैंने आके ऑफिस से आके चाय पिए, और मैंने ननिहाल वाला व्लॉग जो मैं जयपुर आई थी वो मैंने एडिट करा है, अब अपलोड करूँगी, उसके लिए मुझे 1-2 घंटे लगेंगे। अब मैंने चाय पी, मैंने सोचा थोड़ी देर बालकनी में बैठते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। और हाँ, मुझे मेहंदी बनवाने और जाना है, क्योंकि परसों है गनगौर, कल मासी सा के वहाँ जाना है। जो मासी के बिस्सू दादा है उनकी वाइफ गनगौर उज्जैन रही है, भाभी सा, और उनके घर के इनॉग्रेशन भी है, उन्होंने घर बनाया है, अभी आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं। तो वहाँ पे भी मुझे जाना है, तो मैं मेहंदी लगवाई, मुझे बहुत दिन हो गए। अभी मम्मी के यहाँ से आई तब भी मैंने नहीं लगवाई, म्यूजिक चल, तो बाहर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, तो मैं अंदर आ गई। तो मुझे बनवानी है मेहंदी, मैंने मेहंदी वाली से बात करी, क्योंकि मैं अब फ्री हुई हूँ, और अभी मेरा तो फास्ट है, और कुछ मतलब आदि जो खाएगा वो बना दूंगी। और मेरी अभी मेहंदी वाली से बात हुई है, तो वो बोली कि मैं तो 9 बजे फ्री होंगी, तो देखती हूँ मैं अभी रात को बनवाऊँ या फिर मैं मॉर्निंग में बनवाऊंगी। तो मॉर्निंग में मैं यूँ सोच रही हूँ कि सिस्टर वगैरह, मम्मी वगैरह आ जाएंगे, तो बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास में, टाइम बचा नहीं। और मुझे मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब कहते हैं मेहंदी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। और इस बार तो मुझे बहुत टाइम हो गया, मैंने मेहंदी नहीं लगवाई, अभी की शादी में भी नहीं लगवाई थी, और काफ़ी फेस्टिवल चले गए उसमें नहीं लगवाई मैंने। और मेरा एक 14 तारीख को इवेंट भी है, जहाँ से भी मुझे इन्विटेशन आया है, क्योंकि मैं पिछली बार 17 अप्रैल को मैं इवेंट में नहीं जा पाई थी, जैसे आप लोगों को पता ही है। मेरा सूट भी नहीं सिला था, और भी मतलब मुझे गाँव भी जाना था, तो इसलिए तो अब मैं सोच रही हूँ ये वाला इवेंट मैं ज़रूर अटेंड करूँ। तो चलो कल जाएंगे मासी के वहाँ पे, तो मैं मिलाऊंगी आप लोगों को बालकनी से। तो मैं यहाँ आ गई, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, और मुझे हो रहा है बहुत हेडक। तो चलो मिलते हैं फिर आगे। अगर मैं मेहंदी वाले के पास गई तो मैं आप लोगों को भी मिलाती हूँ। चलो मिलते हैं फिर आगे। तो गाइज मेहंदी मैंने पोरवे लगाए हैं, एक हाथ के लगाए, एक हाथ के और लगाऊंगी, ये सूख जाएगी तब, क्योंकि टाइम हो रहा है 11 o'clock, 11 बज गई। और आदि को मैंने
कुछ हल्का फुल्का बना के खिलाया है। और इसके फीवर भी हो रहा है, इसको दवाई दी है। मेहंदी लगाने के मैं जा नहीं पाई, मैं कब रात को कहाँ जाऊँगी, तो अब मैं सुबह जाऊँगी क्योंकि मम्मी तो आएंगे कल दोपहर तक आएंगे और शाम को जाना मासी के वहाँ पे। तो मैंने कहा बैठे बैठे ये तो लगा लेती हूँ, कल ऑफिस में जाऊँगी नहीं, तो कल सुबह उठते जल्दी फटाफट काम करके पहले मैं मेहंदी बनवाने के लिए जाऊँगी, उसके बाद में मम्मी आ जाएंगे तब घर आ जाऊँगी, तब तक मतलब मेहंदी बनवा चुकी होंगी मैं। तो चलो फिर मैं व्लॉग का यही एंड करूँगी। आज कुछ खास था नहीं आपको दिखाने के लिए, कल मैं जाऊँगी मासी के वहाँ, तो नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो इंटरेस्टेड आएगा तो वो देखना आप ज़रूर, क्योंकि मासी के वहाँ जाऊँगी। फिर अगले दिन गणगौर भी है, कल डांस का प्रोग्राम है वहाँ, तो कल वहाँ जाएंगे, मम्मी वगैरह से मिलाएंगे। तो इस व्लॉग का मैं करूँगी एंड और मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, हर हर महादेव।